जयंत घोषाल था आपके पास आते हुए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का प्रदर्शन जो बीते 21 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में चल रहा है, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, या फिर डॉक्टर्स हो, उनका भी प्रदर्शन चल रहा है, बाकी लोगों का भी। अगर सिर्फ राजनीतिक मामलों को हम यहां पर लेकर आए तो यहां पर सियासत क्या आपको ज्यादा नहीं लगती है? बिल्कुल। देखिए चित्रा जी, पश्चिम बंगाल में इट हैज बिकम ए पॉलिटिकल लेबोरेटरी नाउ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो घिनौनी घटना मतलब आरजीकर में हुई है और उसमें गवर्नेंस का जो लूफोल्स, जो फॉल्ट लाइंस, ये बहुत सारा फॉल्ट लाइंस है, ये मानना पड़ेगा। और इसमें जरूर बीजेपी का हक है एज ए ऑपोजिशन पार्टी, प्रतिपक्ष में जब है, ये इशू उठाना। लेकिन जैसे चित्रा जी आप शुरू में ही बोल चुके हैं, और आप, मुझे तो लगता है आप बहुत न्यूट्रली दोनों तरफ से ही बोल रहे हैं कि न्याय चाहिए या आपको राजनीतिक इसका फायदा। बिल्कुल, मतलब जो बेसिकली जो ऑल पॉलिटिकल पार्टी ऐसे करते। आज के शर्मा जी जो बोल रहे हैं, के शर्मा जी मेरा बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत मैं उनको इज्जत करता हूं, और वो पार्टी के स्पोक्समैन हैं, तो इसीलिए उनको जरूर बोलना चाहिए। और वो बोल रहे हैं, क्या बोले हैं कि ये सरकार को रहना नहीं चाहिए, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है इसमें सरकार को जाना चाहिए। मतलब नाउ इट इज एनफ इज एनफ, दैट इज द मूड ऑफ द बीजेपी। लेकिन मेरा सवाल है कि मैं मानता हूं इसमें बहुत सारे गलती हैं, लेकिन एक नेचुरल, एक ऑर्गेनिक जो हो रहा था पश्चिम बंगाल में, उसको जो एकदम आउटबर्स्ट हो रहा था, और पश्चिम बंगाल में हर जगह, हर पेशा, हर, ऐसे नहीं है सिर्फ डॉक्टर, बहुत सारे, एक स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट मतलब स्कूल्स, सब लोग बच्चे रास्ते में आ गए, और वही कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति जब नवन्ना अभियान बीजेपी ने किया, बीजेपी को लगा कि लेट हो जाएगा अगर इस समय हम और वेट करेंगे, लेकिन उसमें बीजेपी का जो मूवमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट है टू आउस्ट ममता बनर्जी। दैट्स अनदर स्टोरी। आई एम नॉट सेइंग दैट बीजेपी को नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, इसीलिए मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सीबीआई को मैं डेडलाइन देने के लिए मैं कौन अधिकारी हूं, लेकिन सीबीआई को ही तो करना पड़ेगा। अभी आप जो जस्टिस मांग रहे हैं, अगर ममता इज इनजस्टिस, चलिए हाइपोथेटिकली मैंने मान लिया, उसके लिए आप पॉलिटिकली उसको चुनाव आएगा, नहीं तो 356 करता है, यही तो दो ऑप्शन है। लेकिन आपको न्याय कौन देगा? करेक्ट, न्याय कौन देगा? न्याय तो सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, वो सब तो पश्चिम बंगाल के हाथ में, सरकार के हाथ में नहीं है। तो ये आंदोलन जो हो रहा है, उसके डिमांड क्या है? मैं तो मेरे दोस्त के शर्मा जी से भी पूछूंगा, बोले के शर्मा आप जी, जो डिमांड कर रहे हैं, राजीव जी, मैं आ रही हूं, किससे मांग रहे हैं? ठीक है, जस्टिस किससे मांग रहे हैं? तौसीफ जी आपके पास भी आ रही हूँ। के शर्मा जी पहले आप जवाब दीजिए, किससे आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं? मैं, ठीक है, मैं दोनों जयंत भाई का भी जवाब देता हूं, तौसीफ जी का। मुझे आश्चर्य है कि तौसीफ जी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा बड़े जानकार हो गए हैं लोगों के। जिस दिन वहां पर सुनवाई हो रही थी चित्रा जी, आपने हर सेकंड का रिपोर्ट किया है अपने चैनल में। क्या पूछा है जज ने वहां पर कि पोस्टमार्टम से के बाद एफआईआर क्यों हुई? वहां तो केस डायरी थी कि एफआईआर पहले क्यों नहीं, पोस्टमार्टम कैसे हो गया? यही प्रश्न था ना। और इसके बाद उन्होंने प्रश्न उठाते हुए जज ने कहा कि मेरे 30 साल के इस सर्विस के दौरान मैंने ऐसा जो है प्रशासन का संरक्षण और ऐसी जो है घटना नहीं देखी कि जिस ढंग से प्रशासन ने यहां जो है काम करके सारे सबूत पिटाए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस ढंग से वहां सबूत को मिटाए गए हैं, जिस ढंग से सबूत का खिलवाड़ हुआ है, इससे इस केस पर फर्क पड़ेगा, इसकी जांच पर पड़ेगा, इसके न्याय पर पड़ेगा। यह किसने किया? यह किसके संरक्षण में हुआ? यह क्या ममता बनर्जी की सरकार के संरक्षण में नहीं हुआ? पुलिस वहां की इसने नहीं किया? सारे फुटेज दिख रहे हैं, वहां के डॉक्टर से लेकर सब लोग उसकी सबूत पिटा रहे। दूसरे दिन 5,000 6,000 लोगों का प्रदर्शन करा के तृणमूल कांग्रेस ने आरजे कॉलेज के अंदर सारे सबूत तोड़ फोड़ डाले फिर से। ये कौन करवा रहा है? क्या इसके विरुद्ध हम आवाज न उठाएं? जयंत भाई बहुत सही कह रहे हैं आप
कि न्याय किससे मिलेगा। न्याय तो सुप्रीम कोर्ट और वहां के सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से मिलेगा, जांच से 100% मिलेगा। लेकिन ये जो सारे कृत्य जो किए जा रहे हैं, जो न्याय न मिले, इसके लिए जो सारे सबूत सरकार मिटाने में लगी है। ममता बनर्जी सरकार पूरी तरह से, ममता बनर्जी इन्वॉल्व है इन सारे चीजों में कि किसी तरह से वहां पर ये सबूत न मिला, आरोपी ना हो, ये दरिंदा बच जाए। ये इसके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, ठीक है, कि न्याय यहां समाप्त हो जाएगा। अब दूसरी बात, अभी मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट, आपने भी रिपोर्ट दिखाया कि 123 बनने थे, एक भी नहीं बना। लेकिन तौसीफ भाई जी यहां पर बैठ के चिल्ला रहे, साहब इतना बना दिया, ये कर दिया। 48,000 केस है वहां पर। महज केवल अगस्त के महीने में 22 रेप की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई है। इसी महीने के अंतर्गत फांसी की सजा की बात कर रही हैं ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी, यदि मैं गलत नहीं हूं, इनके ही एक प्रवक्ता ने चैनल के अंदर कहा कि वो फांसी की सजा के विरोध में रही हैं। लेकिन इस पे वो मांग कर रही। मैं पूछना चाहता हूं, ये आज चरित्र कैसे बदल गया? तौसीफ खान जी, ये कैसे उनका ये राय बदल गया? मैं जवाब इसलिए क्योंकि आज तक एक भी बलात्कार की घटना में जो कन्वेक्शन में वहां पर फांसी की बात की हो ममता बनर्जी ने, बोलिए। आज केवल ये बाकी लोग भी इंतजार में है, राजीव जी और विवेक श्रीवास्तव जी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ, बदल जाए, ठीक है, लोगों को किसी तरह गुमराह किया जाए, ठीक है, इसलिए ममता बनर्जी राजनीति कर रही है। अब जवाब सुनते हैं, अब बांग्लादेश की धमकी दे रही है, अब जवाब सुन लेते हैं। एक वर्ग विशेष से ठीक है, के शर्मा जी प्लीज, अब हो गई आपकी बात। के शर्मा जी हो गई आपकी बात, बोलिए। देखिए चित्रा जी, शर्मा जी जो है केवल झूठ और झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर के वो अपना जो है पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। 2023 जुलाई में पार्लियामेंट को ये डेटा दिया गया था, आंसर दिया गया था पार्लियामेंट को, जिसमें ये आ रहा है कि पूरे राज्य में तीसरा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट जो फंक्शनल है वो वेस्ट बंगाल में है, जिसका नंबर है 88 फंक्शनल फास्ट ट्रैक कोर्ट है बंगाल में। तो बीजेपी अपनी झूठी बातें ना करे। मैंने आपको डेट बता दिया है, जुलाई 2023 का राज्यसभा का, आप उठा करके देख लीजिए। झूठा कौन है, साबित हो जाएगा। दूसरी बात है, ये रिपोर्ट चला रही हो, गलत चला रही है। मत करिए, इंटरफेयर मत करिए, आप ही लिख रही है 2023 इंटरफेयर मत करिए। 17 बने हैं ये मुझे आप इंटरप्ट मत कीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे अभी पूरा जवाब मैंने दिया नहीं, और भी जवाब देना बाकी है। दूसरा सवाल आप जो उठा रहे हैं, केंद्र सरकार की मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जो आंकड़े दिए थे वो आंकड़े हमने चलाए हैं। के शर्मा जी आ रही हैं कि बात जल्दी से खत्म हो जाए, 2 और लोग इंतजार में हैं। ममता बनर्जी ने जो दावा किया वो भी चला रहे हैं, केंद्र की ओर से जो दावा किया गया है वो भी तौसीफ खान जी वो भी हम चला रहे हैं। एक मिनट इंटरफेयर मत करिए। सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में सीबीआई ने कहा है कि कोलकाता पुलिस ने सारे, इंटरफेयर मत करे शर्मा जी। सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में सीबीआई ने कहा है कि बोल रहे हैं, या तो देखिए आप इनके झूठ के टाइम में मैंने कुछ नहीं बोला। हाँ, मुझे इंटरप्ट मत ना करें। हाँ, बाकी लोग भी इंतजार में, जल्दी से अपनी बात कहा खत्म है करें। सीबीआई ने ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को कहा कि पोस्टमार्टम हुए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हुए हैं, क्राइम सीन को प्रोटेक्शन करके क्राइम सीन का वीडियोग्राफी हुआ है और सारा वीडियोग्राफी सीबीआई को दिया गया है। और सीबीआई ने यह भी कहा कि जितने सबूत हैं उससे यही लगता है कि अरे क्या शर्मा जी, आप क्या मेरी बात को डिस्प्यूट कर रहे हैं क्या? शर्मा जी, आप सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर फॉलो करते हैं क्या? आपने कहा एफआईआर जब एफआईआर एक अलग चीज होता है, इंक्वेस्ट एक अलग चीज होता है। कोलकाता पुलिस ने इंक्वेस्ट केस स्टार्ट किया, इंक्वेस्ट केस के दौरान पोस्टमार्टम हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर हुआ। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है। आप नहीं जानते, ये आपकी। चलिए ठीक है, बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। हो गए आप दोनों लोगों की तू मैं हो गए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तौसीफ अहमद खान जी, आप मेरे ऊपर कितने भी आरोप लगाइए, लेकिन ये बात भी सच है कि कोलकाता डॉक्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को जिस तरह की लताड़ लगाई है, खुद एक जज की ओर से कहा गया है कि 30 सालों में उन्होंने इस तरह का मामला नहीं देखा। पुलिस वालों को भी जमकर फटकार लगी है। ठीक है सर, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ राजीव रंजन जी और विवेक श्रीवास्तव जी, अब आपके पास। राजीव रंजन जी, इस पूरे मामले में लेकिन कहीं ऐसा लग रहा है कि सियासत ज्यादा हो रही है, और जो मुख्य मुद्दा है डॉक्टर के इंसाफ का, बच्चियों की सुरक्षा का, क्या वो मुद्दा गौण होता हुआ नहीं चला जाता? क्या आप रेप जैसे जघन्य मामलों में भी पॉलिटिकल पार्टी एक जुबान नहीं बोल सकती, न्याय की बात नहीं की जा सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल, सत्तारूढ़ दल के अतिरिक्त जो भी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो,
देश के अन्य राजनीतिक दलों में कांग्रेस और लेफ्ट जो इंडिया के महत्वपूर्ण घटक है, सबकी राय बेलगाम कानून व्यवस्था के सवाल पर पश्चिम बंगाल में एक जैसी शब्दों का केवल फर्क हो सकता है और आंदोलन सभी की ओर से हो रहा है। और राजनीतिक दलों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर राज्य में वो कानून व्यवस्था को सवाल बनाते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, उसकी हालत अगर वहां खस्ताहाल है तो वो सवाल खड़े करेंगे। ये जवाबदेही सत्ता पक्ष की है कि वो इन सवालों का जवाब अपने फैसलों से और पहले किए गए जो उनके कानून व्यवस्था को लेकर के जो उनके फैसले हैं उसके जरिए वो दे पाएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो आंकड़ों को आपने कहा जिस पर टीएमसी की ओर से कुछ और आंकड़े बताए गए, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि एक सिविक वॉलेंटियर जिसके रसूख कितने गहरे थे कि वो उनके सेंट्रल वेलफेयर कमेटी का मेंबर होता है, कोलकाता पुलिस का बन जाता है, अफसरों को धमकाता है, उस पर घरेलू हिंसा के मामले, उस पर उसकी खुद की पत्नी के आरोप है, उस पर कई तरह के आरोप पहले भी दवाओं से लेकर तमाम चीजों में उसकी संलिप्तता है कि पैसे लेकर के वो कई तरह की सुविधाएं देने का काम करता था। ये कुछ जो बन गया है उससे ये साफ है कि ऐसे तत्वों के साथ कोलकाता पुलिस और टीएमसी के जो गहरे रिश्ते हैं, संदेश खाली से लेकर जो घटनाओं की जो ये पूरी श्रृंखला है, ये साफ साफ बताती है कि घटनाएं देश के हर राज्य में होती है, लेकिन ये घटनाओं का जो स्वरूप है वो साबित करता है कि वहां टीएमसी के कुछ राजनेता अपराधियों और जो बंगाल की पुलिस है उनके बीच जरूर एक सांठगांठ और एक इस तरीके का प्रभावशाली त्रिकोण बना है कि शाहजहां शेख के लिए पूरी टीएमसी खड़ी दिखती है। और संजय राय के मामले में अगर सिफारिश पहले दिन अगर ममता बनर्जी कर देती, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, चूंकि मैं दोहराऊंगा नहीं शब्द, चूंकि काफी अब कम समय आपके पास बचा है, लेकिन मैं समझता हूं देश के किसी भी हिस्से में कोई घटना हो, लेकिन जो बंगाल को लेकर के, बंगाल की पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस सख्त लहजे में अपने ऑब्जर्वेशन रखे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि कानून व्यवस्था में कोई टीएमसी का यकीन वहां नहीं है। और ममता बनर्जी ने एक जो सबसे मुश्किल जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि एक लोकतांत्रिक आंदोलन से उभर करके कोई राजनेता आए और उसके तानाशाह बनने का जो सफर है उसकी जीती जाती मिसाल ममता बनर्जी। ठीक है, अब मैं विवेक श्रीवास्तव जी सीधे आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी ने फिर से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, सख्त कानून बनाने की उनकी ओर से मांग की गई है और पश्चिम बंगाल में तकरीबन हर एक दल की ओर से आंदोलन विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्या सियासत ज्यादा नहीं हो रही है? वही सवाल जो मैंने बाकी राजनीतिक दलों से पूछा है। श्रीवास्तव जी। नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब है, आपका सवाल बिल्कुल सही है, टू द पॉइंट है, और यही सही सवाल है कि अब हम सब प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे हैं, हल्ला किस लिए मचा रहे हैं, डिबेट्स में क्यों आ रहे हैं, अक्यूजेशंस एक दूसरे पे क्यों कर रहे हैं, क्या सही में हम विक्टिम को न्याय दिलाना चाहते हैं या कहीं ना कहीं अपने अपने राजनीतिक दल और घटक दलों को हम फायदा देख रहे हैं? ये जो हमने शुरू में प्रोटेस्ट शुरू किए थे, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, हम लोग सड़क पे उतरे, बीजेपी भी उतरी, सबने प्रोटेस्ट शुरू किया, सब लोग हॉरिफाइड थे, सबने कहा जल्द से जल्द जो अक्यूज्ड है पकड़ा जाए, सजा हो, इसके लिए चल रहा था। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं सत्ता के हस्तांतरण के लिए है। उस दिन परसों जब प्रोटेस्ट हुआ था तो गवर्नर साहब भी सुबह सुबह आ गए और उन्होंने कह दिया साहब कि भाई प्रोटेस्टर्स के ऊपर एट्रोसिटीज नहीं होनी चाहिए, और प्रोटेस्टर्स ने जो एट्रोसिटीज पुलिस के ऊपर करी वेस्ट बंगाल की, वो सबने देखा। इंस्टिगेशन हो रहा था कि पुलिस फायरिंग हो किसी तरीके से और कहीं ना कहीं बहाना बना करके प्रेसिडेंट रूल लाए। तो हम प्रोटेस्ट जरूर करें, लेकिन हमारा समर्थन वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल के लिए नहीं है। वी डोंट सपोर्ट प्रेसिडेंट रूल इन वेस्ट बंगाल, वी आर वेरी क्लियर। हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तृणमूल कांग्रेस की मुखालिफत करेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। और मेरे ख्याल से जहां तक तेलुगु देशम पार्टी का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है, दे आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग प्रेसिडेंट रूल। सिर्फ बीजेपी ये चाहती है। आपको लाना था प्रेसिडेंट रूल, आप पहले मणिपुर में लाते, रोल मॉडल बनाते, आप यूपी में लाते, 65,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं, फिर बंगाल में आप कोशिश करते, हम साथ होते। आपने नहीं किया ना, क्योंकि ये पॉलिटिकल फाइट हो चुकी है। अब जेडीयू का क्या स्टैंड है आई डोंट नो।
जेडीयू के कुछ प्रवक्ता आ रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब हम भी लड़ रहे हैं लेकिन प्रेसिडेंट रूल नहीं सपोर्ट करते। तो जो राजीव रंजन जी हैं, आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या आप राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में चाहते हैं अभी, हाँ या ना? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हमारा क्लियर है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन चाहे ड्यूटी इलेक्टेड गवर्नमेंट नीतीश कुमार की हो और चाहे ममता बनर्जी की, वी डोंट सपोर्ट प्रेसिडेंट रूल। जी राज्यपाल बार बार दिल्ली आ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को ये जो आशंका है वो और ज्यादा बलवती हो रही है। जहां तक आपका सवाल है विवेक जी, मैं बस केवल अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रेसिडेंट रूल आखिरी विकल्प है। मैं समझता हूं और कई ऐसे मेजर्स लिए जा सकते हैं वहां चीजों को व्यवस्थित करने के लिए, और टीएमसी को भी महसूस करना चाहिए कि उससे गलतियां लगातार होती जा रही है। लेकिन राष्ट्रपति शासन, मैं नहीं समझता हूं कि कोई लोकतांत्रिक तरीका वहां हो सकता है। एक बार के शर्मा जी से पूछ लेते हैं। के शर्मा जी, राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर लालाई थे क्या बीजेपी? नहीं, किसने कहा है राष्ट्रपति शासन की बात? अभी तो पूछ ये रहे तो हैं विवेक वामपंथी जो है, सुन लीजिए, वामपंथी जो यहाँ पर बैठे हैं प्रवक्ता, ये तो ममता बनर्जी को बचाने के लिए इस विमर्श को बदलना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं राजनीति में विमर्श, इससे ये बलात्कार की घटना और ये जो निकम्मापन है इससे हट के राष्ट्रपति शासन की तरफ चला जाए, जैसे कि ममता बनर्जी इसे फांसी की सजा की तरफ घुमाना चाहती हैं कि ये विमर्श ही बदल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जानबूझ के टैक्टिक्स यूज किया जा रहा है। ये विपक्षी, मैंने बीच में नहीं बोला, आप चुप हो जाइए। विवेक जी, मैंने बीच में नहीं बोला, आप चुप हो जाइए प्लीज प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो विपक्षी गठबंधन है, ईडी गठबंधन, जो कांग्रेस से लेके वामपंथी अखिलेश यादव, ये सारे जो मुंह में दही जमा के बैठे हैं इस मामले पे, ये इसको ट्विस्ट करना चाहते हैं। मुझे तो बड़ा मुंह पे दही जमा के बैठा है।